हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 6th सेमेस्टर की बॉटनी की पेपर 1 की सिलेबस लेकर आए हैं। जिसमें कि आज हम जानेंगे कि बीएससी 6th सेमेस्टर में बॉटनी का जो पेपर 1 है उसमें आप सभी को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले कोर्स टाइटल जान लेते हैं। कोर्स टाइटल क्या है? साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है आप सभी को। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करेंगे, जो कि है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स आप सभी को पढ़ने हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स एंड सेल इंक्लूजन्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें क्या क्या पढ़ना है? न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस, यानी कि ये जो पहला वाला पार्ट है इसमें आप सभी को सारे सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी करनी है। उसके बाद क्या है? क्रोमोसोमल नॉमेनक्लेचर। इसमें क्या क्या पढ़ना है? क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, सैटेलाइट, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन्स, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन्स एंड इसका टाइप्स और क्लासिफिकेशन की स्टडी करनी है। उसके बाद है लैम्ब्रुश क्रोमोसोम्स एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, कैरियोटाइप एंड आइडियोग्राम, सेल साइकिल, G0, G1, S एंड G2 फेजेस, ये यानी कि सेल साइकिल की स्टडी करनी है। इसके बाद माइटोसिस, ओपन एंड क्लोज्ड माइटोसिस, अमाइटोसिस, मियोसिस, वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, न्यूमेरिकल एब्रेशन, यानी कि क्रोमोसोमल जो डिजीज़ होती है न्यूमेरिकल एब्रेशन के द्वारा, वो सब पढ़ना है। एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी, हेप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, सिग्निफिकेंस। उसके बाद डिलेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, यानी कि जो दूसरा पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, इसमें सारा क्रोमोसोम से रिलेटेड आप सभी को पढ़ना है। क्रोमोसोम के जितने भी नॉमेनक्लेचर होते हैं, कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, कैरियोटाइप, सेल साइकिल, माइटोसिस, मेयोसिस, सेल डिवीजन, सारा जो होता है किस तरीके से होता है, ये सभी आप सभी को पढ़ना है। तो ये था फर्स्ट यूनिट। बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। सेकेंड यूनिट क्या है आप सभी का? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है? क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, मल्टीपल एलील्स, लेथल एलील्स, एपिस्टेसिस, प्लियोट्रोपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स क्रोमोसोम्स, पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स, यानी कि इसमें जो पढ़ना है वो सारा प्लांट से रिलेटेड जो जेनेटिक्स होता है वो पढ़ना है। इसमें प्लांट्स के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में स्टडी करनी है। उसके बाद थर्ड यूनिट है आप सभी का प्लांट ब्रीडिंग। इसमें क्या पढ़ना है? प्लांट इंट्रोडक्शन, एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया, प्रोसीजर ऑफ इंट्रोडक्शन, एक्लीमेटाइजेशन, अचीवमेंट्स, सिलेक्शन। इसमें क्या पढ़ना है? मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन एंड क्लोनल सिलेक्शन। इसके बाद है जेनेटिक बेसिस ऑफ सिलेक्शन मेथड्स, सिलेक्शन मेथड्स की जो जेनेटिक बेसिस है उसकी स्टडी करनी है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसीजर क्या होता है? इंटरजेनेरिक, इंटरस्पेसिफिक, इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन विथ एग्जाम्पल्स, यानी कि एग्जाम्पल्स के साथ इनकी स्टडी करनी है। कंपोजिट एंड सिंथेटिक वेराइटीज, मेल स्टेरिलिटी, हेट्रोसिस एंड इट्स एक्सप्लोटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग में जो हेट्रोसिस है वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये पढ़ना है। म्यूटेशन, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग क्या है? यूज़ ऑफ डीएनए मार्कर्स इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग में हम डीएनए मार्कर्स का यूज़ किस तरीके से करते हैं, इसकी स्टडी जो है वो मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग कहलाती है। अचीवमेंट्स इन इंडिया, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा इंडिया में क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं ये जानना है हमें। ब्रीडिंग फॉर पेस्ट, पैथोजेनिक डिजीजेज एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंस, यानी कि पेस्ट, पैथोजेनिक डिजीज़ और स्ट्रेस रेजिस्टेंस के लिए जो ब्रीडिंग होती है, यानी कि पेस्ट और पैथोजेनिक डिजीज़ से बचाव करने के लिए जो ब्रीडिंग की जाती है उसकी स्टडी हमें करनी है। इसके बाद फोर्थ यूनिट क्या है आप सभी का? फोर्थ यूनिट है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है? डेफिनेशन, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, बेसिक प्रिंसिपल्स, वेरिएबल्स, मेजरमेंट्स, फंक्शंस, limitations and uses of statistics, biometry, data sample, population, random sampling, frequency distribution, definition only, यानी कि इसमें जो frequency distribution है उसका सिर्फ definition पढ़ना है। central tendency में क्या क्या पढ़ना है? arithmetic mean, mode and median, measurements of dispersion, coefficient of variation पढ़ना है, standard deviation, standard error of mean,
टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बायोस्टैटिक्स, यानी कि कंप्यूटर का जो यूज़ होता है वो बायोस्टैटिस्टिक्स में किस तरीके से होता है। MS एक्सेल एंड SPSS की स्टडी करनी है। तो ये जो पूरा यूनिट है आप सभी को याद होगा, आप सभी ने 4th सेम में पढ़ा होगा जूलॉजी में। तो ये सारा सब कुछ वही है, बस एक बार फिर से आप सभी को पढ़ना है ये यूनिट 6th सेमेस्टर में, बट बॉटनी में पढ़ना है। इसके पहले आप सभी ने किस में पढ़ा था, जूलॉजी में पढ़ा था 4th सेमेस्टर में। तो ये टॉपिक आप सभी को पता होगा कि क्या क्या होता है। वैसे भी हमारे चैनल पर सारी क्लासेस चलाई जाएंगी, तो आप सभी हमारे चैनल से कनेक्टेड रहेंगे तो आप सभी को सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप सभी बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद 5th यूनिट क्या है, 5th यूनिट है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल्स, कंपोनेंट्स एंड टेक्निक्स ऑफ इन विट्रो प्लांट कल्चर्स, कैलस कल्चर्स, सेल कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर्स, ये इतनी स्टडी करनी है आप सभी को। इसके बाद एम्ब्रायोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, उसके बाद है प्रोटोप्लास्ट, आइसोलेशन एंड कल्चरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, यानी कि प्रोटोप्लास्ट क्या है और इसका आइसोलेशन और कल्चरिंग किस तरीके से होता है, और इसका प्रिंसिपल पढ़ना है आप सभी को। और जो प्रोटोप्लास्ट का कल्चरिंग होता है उसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं उसकी स्टडी करनी है। इसके बाद है रीजेनरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी करनी है। सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स, किस तरीके से हाइब्रिड सेल्स का सिलेक्शन होता है। सोमा क्लोनल वेरिएशन की स्टडी आप सभी को करनी है। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्शन, और प्लांट जो होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, प्लांट्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इसकी स्टडी आप सभी को 5th यूनिट में करनी है। तो ये हो गया आप सभी के 5th यूनिट हो गया। इसके बाद 6th यूनिट के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या पढ़ना है आप सभी को 6th यूनिट में। क्या है 6th यूनिट आप सभी का, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है आप सभी को, फंडामेंटल्स ऑफ नैनो स्केल, सेल्फ असेंबली प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इम्पॉर्टेंट फंक्शनल बायोमोलिक्यूल्स सच एज न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, यानी कि जो नैनो स्केल फंडामेंटल्स हैं वो पढ़ना है आप सभी को। और इसके बाद जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इम्पॉर्टेंट फंक्शनल बायोमोलिक्यूल्स में, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, एंजाइम में जो नैनो टेक्नोलॉजी के फंक्शंस होते हैं उसकी स्टडी आप सभी को करनी है। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स की स्टडी करनी है। नैनो स्केल असेंबली ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, यानी कि सेलुलर कंपोनेंट्स के लिए नैनो स्केल असेंबली जो होती है उसकी स्टडी करनी है। कौन कौन से सेलुलर कंपोनेंट्स, सेल मेम्ब्रेन एंड लाइपोसोम्स। नैनो स्केल असेंबली ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से में आप सभी को वायरस के लिए जो नैनो स्केल असेंबली होती है उसकी स्टडी करनी है। नैनो पार्टिकल सिंथेसिस की स्टडी करनी है। बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स किस तरीके से होता है ये पढ़ना है आप सभी को। एडवांटेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड नैनो मटेरियल्स, यानी कि जो बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड नैनो मटेरियल्स होते हैं उनका एडवांटेज और उनका एप्लीकेशन क्या क्या होता है वो जानना है आप सभी को इस यूनिट में। इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल नैनो मटेरियल्स। बायोलॉजिकल नैनो मटेरियल्स क्या क्या होते हैं उनका इंट्रोडक्शन आप सभी को पढ़ना है। बायो मिनरलाइजेशन, मैग्नेटोसोम्स, नैनो पेस्टिसाइड्स, नैनो फर्टिलाइजर्स एंड नैनो सेंसर्स की स्टडी इस यूनिट में आप सभी को करनी है। बढ़ते 7th यूनिट की तरफ। 7th यूनिट क्या है, 7th यूनिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंसेस, यानी कि प्लांट साइंस में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आप सभी को, बिग डाटा एनालिसिस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम ऑफ मशीन लर्निंग, एक्सपर्ट सिस्टम एंड फजी लॉजिक, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड जेनेटिक एल्गोरिथम्स की स्टडी आप सभी को करनी है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, एजेंट्स एंड रोबोटिक्स, IoT सेंसर्स, ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर एंड एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स इन प्लांट साइंसेस, ये सारे टॉपिक्स की स्टडी आप सभी को 7th यूनिट में करनी है। और 8th यूनिट जो लास्ट यूनिट है आप सभी का वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, AI, IoT एंड ICT इन बॉटनी,
इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है आप सभी को? इस यूनिट में एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स की स्टडी करनी है। कुछ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी स्टडी करनी है। इंटरनेट एज ए नॉलेज रिपोजिटरी, यानी कि इंटरनेट जो है वो एक नॉलेज रिपोजिटरी में किस रूप में वर्क करता है ये आप सभी को जानना है, जिसमें कि गूगल स्कॉलर, साइंस डायरेक्ट, रिसोर्स मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग की स्टडी आप सभी को करनी है। आईओटी डाटाबेस मैनेजमेंट की स्टडी करनी है। आईओटी प्लेटफॉर्म्स, आईओटी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आईओटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स, यानी कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स के लिए जो आईओटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ है। आईसीटी एप्लीकेशंस फॉर डिफरेंट क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर की स्टडी आप सभी को इस यूनिट में करनी है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी को भी सिलेबस की जानकारी हो जाए। इसके साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर सारी वीडियोस की आप सभी को मिल जाएंगी। जितने टॉपिक्स हैं सारी क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और अगर आप सभी इन सारे टॉपिक्स के नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हो तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप सभी को सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे कि आप सभी की कोई वीडियो मिस नहीं होगी। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमेशा हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक्स।